हेलो दोस्तों, रेल कारवां चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी को भारतीय रेलवे से सफर करके बहुत ही खुशी होती है और कुछ इच्छुक और जिज्ञासु लोग तो भारतीय रेलवे में ट्रेन चलाने के बारे में भी सोचते होंगे, लेकिन ट्रेन चलाने के लिए कुछ मापदंड और परीक्षाएं होती हैं और इसके बाद ही आप ट्रेन चलाने के योग्य हो पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, एग्जाम और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमेशा की तरह हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए रिक्तियां निकाले जाने के बाद संबंधित भर्ती बोर्डों की तरह ही भारतीय रेल में भी ट्रेन ड्राइवर के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए रिक्तियां निकाले जाने के बाद संबंधित भर्ती बोर्डों की तरह ही भारतीय रेलवे में भी ट्रेन ड्राइवर के पद पर ट्रेन ड्राइवर को भारतीय रेलवे में लोको पायलट कहते हैं, जो कि एक जिम्मेदारी भरा काम है। अतः भारतीय रेलवे लोको पायलट की सीधी भर्ती नहीं करते, बल्कि सहायक लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट, जिन्हें ALP भी कहा जाता है, भर्ती करके उन्हें अनुभवी बनाकर फिर कुछ वर्षों बाद लोको पायलट के पद पर पदोन्नत किया जाता है। भारतीय रेलवे को 17 क्षेत्रीय रेलवे या जोनों में बांटा गया है, जिनमें ग्रुप C के पद की भर्ती प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष में स्थित 21 रेलवे भर्ती बोर्ड, जिन्हें RRB के नाम से भी जाना जाता है। RRB का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। अब बात करते हैं कि भारतीय रेलवे में ड्राइवर यानी कि लोको पायलट बनने के लिए RRB द्वारा ALP के पद पर आवेदन करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक योग्यताएं। भारतीय रेलवे में RRB सहायक लोको पायलट शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है, आप इनमें से किसी एक कोर्स को चुन सकते हैं। 10वीं पास मतलब मैट्रिकुलेशन या SSLC और ITI ट्रेडों में आर्मेचर और कॉइल वाइंडर या इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फीटर या हीट इंजन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल या मिल राइट प्रोडक्शन मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो और टीवी या प्रशीतन और फ्रिज एयर कंडीशनिंग मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक या टर्नर या फायरमैन या इन सबके अलावा मैट्रिकुलेशन मतलब 10th पास या SSLC और कोर्स उपरोक्त वर्णित ट्रेडों में एक्ट अप्रेंटिसशिप पूरा किया हो, या इन सबके अलावा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, या इन सब के अलावा इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री या इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन। अगर आसान भाषा में कहूँ तो आपको ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपके पास मिनिमम 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ आपके पास 2 इयर्स का ITI डिप्लोमा होना चाहिए और 10th प्लस 2 इयर्स ITI डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप RRB पायलट इंडियन ट्रेन ड्राइवर का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, एज मतलब अधिकतम आयु सीमा। RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। OBC उम्मीदवारों के लिए 33 वर्ष और SC ST उम्मीदवार 35 वर्ष तक की आयु होने पर इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई पर
भी जा सकते हैं। इतनी योग्यताएं पूरी करते हैं तो आप आरआरबी द्वारा एएलपी के पद के लिए रिक्तियां निकाले जाने पर आवेदन कर सकते हैं। फिर बारी आती है परीक्षाओं की, जो कि आगे बताए गए अनुसार है। आरआरबी एएलपी परीक्षा में कुल 4 चरण होते हैं। 3 परीक्षा के हैं और सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इस मेडिकल टेस्ट को आरआरबी एएलपी मेडिकल टेस्ट कहा जाता है। अब आरआरबी एएलपी परीक्षा पैटर्न जान लेते हैं। पहला सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहला चरण। दूसरा सीबीटी दूसरा चरण मतलब भाग ए और बी। तीसरा कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, चौथा मेडिकल टेस्ट। अब विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम जान लेते हैं। सीबीटी पहला चरण, विषय गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स पर सामान्य जागरूकता, प्रश्नों की संख्या 75, अवधि 60 मिनट। सीबीटी दूसरा चरण मतलब मेंस, भाग ए और बी। भाग ए विषय गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स पर सामान्य जागरूकता, प्रश्नों की संख्या 100, अवधि 90 मिनट्स। भाग बी विषय तकनीकी पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या 75, अवधि 60 मिनट। उम्मीदवारों को सेकंड स्टेज सीबीटी क्लियर करने के बाद एक और कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसे मनोवैज्ञानिक परीक्षा या साइकोलॉजी टेस्ट कहा जाता है, जिसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम या पैटर्न नहीं है। मार्केट में उपलब्ध किताबों से इसकी तैयारी की जा सकती है। थोड़ी बहुत मदद आरआरबी की वेबसाइट से भी मिल जाती है। सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद अंत में नियुक्ति के पहले मेडिकल टेस्ट भी होता है, और जिसमें सभी मापदंडों विशेषकर आंखों से संबंधित मानकों पर खरा उतरना होता है, अन्यथा आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अतः जिन नवयुवकों एवं किशोरों को रेलवे में लोको पायलट बनने की इच्छा है, उनको मेरी सलाह है कि वे शुरू से ही अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। आपको किसी भी प्रकार का नजर का चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। आंखों एवं अन्य शारीरिक जांचों का विवरण आगे बताए गए अनुसार है। भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली मेडिकल परीक्षा, इस मेडिकल टेस्ट में 2 भाग होते हैं। पहला सामान्य शारीरिक परीक्षा, दूसरा विजन टेस्ट मतलब आंखों की जांच। आरआरबी एएलपी मेडिकल टेस्ट के लिए चिकित्सा मानक जान लेते हैं। चिकित्सा मानक A1 पहला शारीरिक स्वास्थ्य, सभी प्रकार से शारीरिक रूप से फिट। दूसरा विजुअल एक्यूटी, डिस्टेंस विजन 6x6 चश्मे के बिना फॉगिंग टेस्ट के साथ मतलब +2D स्वीकार्य नहीं। निकट दृष्टि SN 0.6 बिना चश्मे के, और रंग दृष्टि मतलब कलर विजन, द्विनेत्री दृष्टि मतलब बाइनोकुलर विजन, दृष्टि का दायरा मतलब फील्ड ऑफ विजन, रात्रि दृष्टि मतलब नाइट विजन, मेसोपिक विजन आदि के लिए निर्धारित टेस्ट पास करना चाहिए। इतनी परीक्षाएं और मेडिकल टेस्ट में खरा उतरने के बाद आपको भारतीय रेलवे में प्रशिक्षु सहायक लोको पायलट के पद पर नियुक्त करके आपके जोनल प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न इंजनों एवं ट्रेन संचालन के नियमों इत्यादि की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वहां लिखित और मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप सहायक लोको पायलट के पद पर नियुक्त किए जाएंगे, और औसतन 3 से 4 वर्ष तक इसी पद पर नौकरी करने के बाद फिर से आपको पदोन्नति पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग के लिए वापस क्षेत्रीय रेल संस्थान में भेजा जाएगा, और वहां ट्रेनिंग के बाद लिखित और मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही लोको पायलट के पद और पदोन्नत किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस
एग्जाम और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, और अगर आप ये सभी टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर कर देते हैं तो आप भी अपना सपना साकार कर सकते हैं और आप भी एक इंडियन ट्रेन ड्राइवर बन सकते हैं। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर भारतीय रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।